स्टार्ट। देश भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को आज दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जब ये पुरस्कार पिछले साल दिए गए उस समय भी सौभाग्य से मैं उत्सव में शरीक हुआ था और मैंने उस समय उन सभी बातों को सुना जिनके कारण सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की परिपाटी चलाई गई। मुझे खुशी है कि आज भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। कम से कम इसके कारण मुझे अपने देश की एक महान राष्ट्रीय समस्या पर अर्थात सार्वजनिक शिक्षा तथा अध्यापकों और विद्यार्थियों के कल्याण के प्रश्न पर फिर से विचार करने का अवसर मिल रहा है। यह कहना गलत न होगा कि इस एक वर्ष की अवधि में यह समस्या जो सदा ही आवश्यक थी और भी अधिक आवश्यक और गंभीर बन गई है। शिक्षा मंत्री आपको पहले ही बता चुके हैं कि समाज में अध्यापक की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से जिससे कि जनसाधारण में अध्यापक वर्ग के प्रति वही आदर की भावना पैदा हो जो गुरु तथा राष्ट्र निर्माता के प्रति होनी चाहिए, सरकार ने यह कदम उठाया। बहुत समय से यह शिकायत सुनने में आ रही है और यह निराधार भी नहीं कि अध्यापकों को उनकी भारी जिम्मेदारियों के देखते हुए न तो समाज द्वारा मान्यता दी गई और न भौतिक सुख समृद्धि के साधन। अब सीमित साधनों के कारण अध्यापक अपनी जीविका की समस्या में ही उलझा रहता है और अपने कार्य को पूरे दिल से करने की न उनमें रुचि हो सकती है और न उनके पास समय ही रहता है। ऐसे समाज में जहाँ वित्त और लौकिक साधनों द्वारा ही आदर की भावना को आंका जाता है, अध्यापक अपने आप को ऐसी यात्री के समान समझता है जिसे किसी न किसी प्रकार जीवन की लंबी और दुखद यात्रा तय करनी है। वास्तव में अध्यापक की अवस्था ऐसी दयनीय रही है कि उसे जनसाधारण की सहानुभूति ही नहीं मिली बल्कि हमारे आधुनिक समाज की अव्यवस्था का उसे सर्वोत्तम उदाहरण मान लिया गया है। फिर भी अध्यापन एक उत्तम वृत्ति है और इसकी उत्कृष्टता का आधार केवल अलौकिकता अथवा पुण्य की भावना न होकर इस लोक में ठोस भौतिक संपन्नता है। कौन सा ऐसा समाज होगा जिसमें बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था संतोषजनक न हो
और वह एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण का भार सह सके अथवा उसका मार्ग प्रशस्त कर सके। असंतुष्ट और अभावग्रस्त अध्यापक से यह आशा करना कि वह इस राष्ट्रीय दायित्व को वहन कर सकेगा, मनुष्य से अत्यधिक आशा रखने के समान है। विराम। उसकी वृत्ति या पेशे की सात्विकता अथवा उत्कृष्टता के नाम पर उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार किए बिना यह अपील करना कि अध्यापक अपने काम को जी जान से करे, दुराशा मात्र है। हो सकता है कुछ लोग इसे आडंबर तक कह डालें। विराम पैरा। अधिकारी वर्ग विशेषकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस प्रश्न पर बराबर उस समय से ही ध्यान देता रहा है जब हम देश के भविष्य के संबंध में आयोजन करने के लिए स्वतंत्र हुए हैं। विराम। वास्तव में यह सवाल भौतिक साधनों का है, क्योंकि अध्यापकों को वेतन मिलने चाहिए और देशव्यापी साक्षरता आंदोलन को देखते हुए प्रति वर्ष अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए। विराम। मैं जानता हूँ कि बहुत से राज्यों में अध्यापकों के वेतन स्तर में सुधार हुआ है, परंतु खेद है कि अभी तक जो कुछ हुआ है वह इस रूप से प्रभावोत्पादक या संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। विराम। शिक्षा के मध्य में हम जितना धन दे सकें थोड़ा है। विराम पैरा। आज की जो दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद अवस्था है उसके कारण विचित्र उलझने पैदा हो जाती हैं। विराम। हम प्राय अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ सुनते हैं, जबकि हालत यह है कि जो लोग इस समय बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं उन्हीं के पठन पाठन का प्रबंध हमारे पास नहीं। विराम। जहाँ तक मुझे याद है किसी भी दूसरे प्रश्न को लेकर दिल्ली के लोगों में इतनी उत्तेजना पैदा नहीं होती जितनी प्रति वर्ष स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के समय होती है। विराम। इस नगर में बहुतरे स्कूल अभी भी तंबुओं या गंदे मकानों में चल रहे हैं। विराम। यदि नगरों की यह हालत है तो यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि ग्रामों में स्थिति कैसी होगी। विराम। खैर, इस आत्मविवेचना से भी काफ़ी लाभ हुआ है। विराम। इसके कारण अब यह महसूस किया जाने लगा है कि शिक्षा की समस्या को अधिक गंभीरता से हल करना होगा और इस दिशा में पहला काम अध्यापक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। विराम। जैसा मैंने अभी कहा, अध्यापकों के वेतन स्तर में सुधार हुआ है
और यह प्रश्न बराबर विचाराधीन है विराम। शिक्षा मंत्रालय और राज्यों के शिक्षा विभागों को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने इस प्रश्न को अपनाया और अध्यापकों की मांगों पर बहुत ही सहानुभूति से विचार किया विराम। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त जो निस्संदेह बहुत आवश्यक है, अध्यापकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना संभव है विराम। इसी विचार को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की प्रथा स्थापित की विराम। मेरा विश्वास है कि यह कदम हमने ठीक दिशा में उठाया है विराम। राष्ट्रीय पुरस्कार कलाकारों, विद्वानों, किसानों आदि को भी दिए जा रहे हैं विराम। अध्यापकों को भी इस श्रेणी में शामिल करके सरकार ने समाज में अध्यापन वृत्ति का मान बढ़ाया है और अध्यापकों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तेजना दी है विराम पैरा। मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं वे दुगने उत्साह के साथ अध्यापन के कार्य में लगेंगे विराम। आप लोग देश के सब भागों से आए हैं विराम। अपने उदाहरण से आप समस्त वातावरण को बदल सकते हैं और अध्यापन के काम के लिए समाज में वह स्थान पैदा कर सकते हैं जिसका वह अधिकारी है और शिक्षा की कोटि को भी ऊंचा कर सकती हैं विराम। ऐसा करने से आपको यह संतोष मिलेगा कि आपने अपने दायित्व का पालन किया और नवीन भारत के निर्माण में हाथ बटाया विराम पैरा। मैं नहीं जानता कि वेतन सत्रों के अतिरिक्त आपने अध्यापकों को दूसरी सुविधाएं देने पर विचार भी किया है विराम। मैं समझता हूँ कि अध्यापकों को अपने बच्चों के शिक्षण, डॉक्टरी सहायता और घरों के संबंध में कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए विराम। उन्हें वे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो साधारणतः सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं विराम। अनिवार्य प्रोविडेंट फंड और बीमा आदि की सुविधाएं भी अध्यापकों को दी जा सकती हैं विराम पैरा। जिन्हें आज राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ विराम। मैं आशा करता हूँ कि जो सम्मान आपको मिला है उससे आप ज्ञान और विद्या की ज्योति को देश भर में फैलाने में समर्थ होंगे विराम। हमारे शास्त्रों में और हमारी राष्ट्रीय परंपरा में विद्यादान को जीवन का सबसे बड़ा दान माना गया है विराम। मेरी यह आशा और प्रार्थना है कि सेवा की भावना और ज्ञान के प्रसार की इच्छा से आप प्रेरित हों और आपके द्वारा यह प्रेरणा समस्त अध्यापक जगत में फैल जाए विराम।